खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोएडा में एल्विश यादव रेव पार्टी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एफएसएल रिपोर्ट में सांप के जहर की पुष्टि हुई है। कोबरा करैत सांप के जहर का इस्तेमाल किया गया है, इस बात की पुष्टि हो गई है। नोएडा रेव पार्टी एल्विश यादव इस पार्टी में शामिल था। नशे के लिए सांपों के जहर का इस्तेमाल किया गया था। नोएडा में एल्विश यादव से जुड़े रेव पार्टी के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। नोएडा पुलिस ने जो सैंपल जयपुर एफएसएल में जांच के लिए भेजे थे, उसकी रिपोर्ट में कोबरा करैत प्रजाति के सांपों का जहर मिला है। फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव समेत सपेरों के खिलाफ सेक्टर 49 थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। और ज्यादा जानकारी के लिए राजूराज इस वक्त जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजूराज, ये रिपोर्ट में क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, ये रिपोर्ट एफएसएल रिपोर्ट जयपुर से नोएडा पुलिस के पास पहुंच गई है और नोएडा पुलिस अब रिपोर्ट के आधार पर इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। जो रिपोर्ट में खुलासा हुआ उसके मुताबिक जो जहर पाया गया है वो जहर कोबरा के करैत प्रजाति सांप का है और प्रतिबंधित सांपों का ये जहर मिला है, जिसकी पुष्टि अब ये हो चुकी है। ये मामला नवंबर का है, जब नवंबर के महीने में पीएफए की तरफ से, जो पीपल्स फॉर एनिमल एनजीओ है, और नोएडा पुलिस की तरफ से एक ज्वाइंट ऑपरेशन कर इस पूरे मामले को ट्रैप में लाया गया। और उसके बाद इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं, लगभग 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें से राहुल नाम का एक एजेंट था। उस एजेंट से पूछताछ करने के बाद इस पूरे मामले में एल्विश यादव का नाम जुड़ा था। एफआईआर में एल्विश यादव का भी को आरोपी बाकायदा बनाया गया था। इस पूरे मामले की जांच की गई और जांच में एल्विश यादव सिर्फ और सिर्फ एक बार ही पुलिस की जांच में शामिल हुए और उसके बाद कई बार नोएडा पुलिस ने उन्हें समन भेजा, लेकिन वो जांच में शामिल नहीं हुए। कई बार तो उन्होंने अपनी तबीयत का हवाला दिया और कई बार अपनी व्यस्तता का। लेकिन इस दौरान नोएडा पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली, कुछ डायरी बरामद हुई, उसमें कई लोगों के नंबर मिले। उस नंबर के आधार पर पुलिस ने जांच की, लेकिन पुलिस की कड़ियां तभी पूरी जुड़ती जब एफएसएल की रिपोर्ट आती है। और एफएसएल की रिपोर्ट आ चुकी है। अब इसमें नोएडा पुलिस एल्विश यादव की भूमिका को लेकर भी जांच करेगी और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि आने वाले टाइम पे एल्विश यादव से भी पूछताछ हो सकता है, संभव है, क्योंकि पिछली बार नोएडा पुलिस की ये कोशिश थी कि एल्विश यादव और जो मेन आरोपी राहुल था, जिसको गिरफ्तार किया गया था, जिसके पोजीशन से सांप जहरीले 9, यानी राजूराज हम ये कह सकते हैं कि अब इस एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर ही आगे एल्विश यादव से पूछताछ शुरू हो सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि जहर का कितना क्वांटिटी है, कितनी मात्रा है और जहर कितना खतरनाक हो सकता है, इसे लेकर नोएडा पुलिस पूछताछ सकती है, क्योंकि नवंबर महीने में इस घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद लगभग 3 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। उन 3 महीने के दौरान अब तक इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, क्योंकि नोएडा पुलिस की कोशिश थी कि अगर एफएसएल रिपोर्ट आ जाए उसके बाद ही चार्जशीट दाखिल होगी, तो चार्जशीट को कंक्लूड करने के लिए हो सकता है आने वाले टाइम पे नोएडा पुलिस एक बार फिर से एल्विश यादव से संपर्क करने की कोशिश करेगी, उन्हें समन भेजेगी और इस पूरे मामले की पूछताछ आगे भी हो सकती है। इसे लेकर संकेत मिल रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट में सांपों की क्वांटिटी क्या है और एल्विश यादव का इस पूरे मामले में क्या रोल रहा है, क्योंकि इससे पहले तो राजूराज बाकायदा एक वीडियो के जरिए एल्विश यादव ने यही कहा था कि मैं पूरी तरह से जांच में सपोर्ट करूंगा, मेरा कोई भी रोल इस तरह के मामलों में नहीं रहा है इससे पहले भी। और जब ये मामला भी सामने आया था तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मैं इस पार्टी में मौजूद ही नहीं था, आगे सपोर्ट करूंगा। लेकिन अब जैसा एफएसएल रिपोर्ट में चीजें सामने आ रही हैं, आने वाले टाइम में हम कह सकते हैं कि एल्विश की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं अगर पूछताछ उनसे होगी, बुलाया जाएगा उन्हें पूछताछ के लिए। तो देखिए, निश्चित तौर पर एल्विश यादव बार बार ये कहते आए हैं कि उनका कोई रोल नहीं है, बेगुनाह है, बेकसूर है। लेकिन जिन सपेरों को गिरफ्तार किया गया था, यहाँ इस बात को ध्यान देना होगा, जिन सपेरों को गिरफ्तार किया था उनके पास से 9 सांप बरामद हुए थे और 20 ml के करीब जहर बरामद हुआ था। और ये जो पार्टी ऑर्गेनाइज करने की बात सामने आई थी, जिन सपेरों को ट्रैप किया गया था, नोएडा 49 का थाना क्षेत्र पड़ता था, वहां से पकड़ा गया था, वहां एल्विश यादव मौजूद नहीं थे। हाँ, जो
राहुल जो एजेंट है उसने एल्विस यादव का नाम लिया था, बाकायदा मैसेज के थ्रू और ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जिसके जरिए एल्विस यादव का नाम उस एफआईआर की कॉपी एफआईआर में आया था। और उसके बाद एल्विस की भूमिका को लेकर कई सवाल उठे थे, जिसके बाद एक बार एल्विस यादव नोएडा पुलिस के सामने आए थे और उसके बाद उनसे पूछताछ की, लेकिन पुलिस की कोशिश थी कि एल्विस यादव और जो एजेंट राहुल है जो सपेरों को लेके आया था उनको आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा सकती थी, लेकिन एल्विस यादव उस समय नहीं आया था। और चूंकि इंतजार इस बात का भी किया जाता रहा था कि जो जहर बरामद हुआ है उन सपेरों के पास से वो जहर कितना खतरनाक है, किन सांपों का, इसलिए इस जहर को जांच के लिए एफएसएल जयपुर भेजा गया था। वहां से रिपोर्ट अब आ गई है। ठीक है राजू, अभी के लिए आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।